हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल फोकस टू सक्सेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में डायरेक्शन का डिग्री वाला प्रश्न पढ़ने वाले हैं। डायरेक्शन का यदि सबसे ज़्यादा एग्जाम हॉल में प्रश्न पूछे जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है तो वो होता है डिग्री वाला। रहेगा आपका लिखा हुआ 135 डिग्री वामावर्त, ठीक है ना। दक्षिणावर्त 45 डिग्री, 225 डिग्री दक्षिणावर्त या वामावर्त, ठीक है ना। 270 डिग्री, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न आपको घुमाता है। तो आज के इस वीडियो में 7 प्रश्न करेंगे और सातों प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक कंसेप्ट, एक ट्रिक हम आपको बताएंगे, सिर्फ एक ट्रिक। और एक ट्रिक से उस ट्रिक में न तो जोड़ना है न घटाना है, ठीक है ना। ये सब नहीं होगा, न जोड़ने के बाद न घटाने के बाद। बस एक ट्रिक समझ लेगा और एक ट्रिक से इस प्रकार का जितना भी बड़ा प्रश्न होगा, प्रश्न कितना ही बड़ा होगा, बस ट्रिक एक ही लेगा, तरीका एक ही होगा और सारा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिए। चलिए देख लेते हैं, इसके बारे में कुछ कंसेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद प्रश्न संख्या 1 करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। चलिए देखते हैं कुछ कंसेप्ट, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, डिग्री वाले सवाल बनाने से पहले कुछ जानकारी रहना बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। ऐसे डायरेक्शन याद रहना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पर ऊपर की ओर उत्तर होता है, उत्तर को नॉर्थ कहते हैं, ठीक है ना। आंसर सूचित किया जाता है। और ऊपर उत्तर और नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है, इसे साउथ कहा जाता है, ठीक है। और पूर्व इस ओर होता है, इसे ईस्ट कहा जाता है। और पश्चिम को वेस्ट कहा जाता है, इधर पश्चिम की ओर होता है। एक जानकारी बहुत ही जरूरी याद रखिए, इसे हमेशा याद रखिएगा। ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, इतना तो याद रहता है हमेशा। लेकिन पश्चिम और पूर्व में लोग गड़बड़ा जाते हैं। इधर पश्चिम, इधर कभी इधर पश्चिम कर दें, कभी इधर पूर्व, जो कि गलत हो जाता है, ठीक है। तो आप याद रखें, जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हैं या सवाल बनाने के लिए बैठते हैं तो पढ़ने के वक्त यदि आप कॉपी पेन लेकर पढ़ रहे हैं तो आपका जो दाहिना हाथ है ना, वहाँ पर हमेशा उस दिशा आपका पूरब होगा। याद रखिए, दाहिना हाथ आपका पूरब होगा। इस पर यदि आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ दाहिना हाथ पूरब होगा और उसका जस्ट विपरीत क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। तो इतना याद रहेगा, पूरब होगा दायां हाथ और पश्चिम उसका विपरीत होगा। चलिए एक जानकारी यहाँ पे याद रखिएगा, दायां पूछेगा तो घड़ी की दिशा में और बायां पूछेगा तो घड़ी के विपरीत दिशा में। घड़ी की दिशा क्या होता है, इस प्रकार से घड़ी इस प्रकार से चलती है ना, इस प्रकार चलती है तो घड़ी की दिशा हो गया, और घड़ी के विपरीत इस प्रकार से होगा, ठीक है। चलिए अगला इन्फॉर्मेशन देखिए। डायरेक्शन के डिग्री वाले प्रश्न में ज़्यादातर प्रश्न में लिखा रहता है दक्षिणावर्त और वामावर्त, ठीक है ना। तो दक्षिणावर्त मतलब राइट दिशा यानी दाईं की ओर, ठीक है ना, यानी घड़ी की दिशा में, ठीक है। और वामावर्त मतलब होता है लेफ्ट दिशा यानी घड़ी के विपरीत दिशा यानी बाईं ओर। याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए डायरेक्शन को हमेशा डिग्री वाले प्रश्न बनाने से पहले 8 भाग में बांट दीजिएगा। जब भी बनाएगा इसे 8 भाग में इस प्रकार से बांट दीजिएगा, ठीक है ना। ऊपर उत्तर रहेगा, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और इससे दोनों की ओर एक डायरेक्शन इसकी ओर भी बांटा जाता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर दक्षिण पूर्व है तो इधर दक्षिण है, इधर पूर्व है, ठीक है ना। उत्तर पूर्व है, उत्तर पश्चिम है और दक्षिण पश्चिम है, ठीक है ना। जो इन दोनों की ओर डिनोट करता है, दोनों के बीच में, ठीक है। और जो ये प्रोसेस आप दिख रही है, छोटे छोटे भाग, ये 45-45 की ओर बांटा गया, यहाँ पर समझिएगा, ठीक है। देखिएगा 90 रहेगा तो 45, यानी यहाँ से यदि हमको 90 घुमाना हो ऊपर की ओर तो 45 1 45 2, ठीक है ना। 2 बार इससे घुमाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर 135 लिखा रहता है प्रश्न में, तो 45 को 3 बार घुमाया जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से सारा यहाँ पर प्रोसेस दिया गया है, ठीक है ना। इससे आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार लिखने से अच्छा याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला पेज में देखते हैं, इससे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेते हैं ताकि प्रश्न बनाने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, दक्षिणावर्त मतलब पूरा हमने लिख दिया है घड़ी की दिशा यानी राइट दिशा यानी घड़ी की दिशा में। दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की दिशा में घुमाएंगे हमेशा, ठीक है ना, दाईं ओर। चलिए वामावर्त रहेगा तो लेफ्ट दिशा यानी दाईं ओर घड़ी के विपरीत दिशा में, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, यदि अगर कोई व्यक्ति, नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई व्यक्ति 180 डिग्री घूमेगा तो उसे विपरीत दिशा में घुमा देंगे। सब प्रश्न बनाएंगे तो सब कुछ कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप इसे याद कर लेगा और ये जब भी डायरेक्शन वाले सवाल बनाने से पहले इसे जरूर बनाएगा, ठीक है ना, 8 भाग में। चलिए अब प्रश्न स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, सूरज दक्षिण की ओर मुँह करके खड़ा है। सूरज दक्षिण की ओर मुँह करके खड़ा है, दक्षिण किधर है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर खड़ा करे सूरज को दक्षिण की ओर मुँह करके, ठीक है। चलिए आगे है, अब वह 135 डिग्री वामावर्त मुड़ जाता है। यहीं पे तो समझना है, वामावर्त मतलब होता है बाईं ओर यानी घड़ी की विपरीत दिशा में। तो घड़ी ऐसे चलती है तो घड़ी के विपरीत दिशा में ऐसे हमें घुमाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए घड़ी के विपरीत दिशा में से घुमाते हैं। 135 डिग्री यानी 45
को 3 से गुना करने पर 135 पड़ता है ना, 135 यानी 3 बार 45 को घुमाना पड़ेगा। ठीक है, 135 घुमाइए तो एक बार 290 और यहाँ पर 135 पुर गया। ठीक है ना, यहाँ पर आ गया सुरेश। ठीक है, सुरेश यहाँ पर आ चुका है, 3 बार घुमाए यहाँ से दक्षिण को मुँह कर खड़ा था और 135 डिग्री बाम बढ़ते यानी घड़ी की विपरीत दिशा में, तो 1 बार 2 बार और 3 बार 135 डिग्री यहाँ से यहाँ तक आ गया। ठीक है ना, उसके बाद कहता है वह पीछे मुड़ जाता है। अब वह पीछे मुड़ जाता है, नोट में लिखा गया था कि जब भी कोई व्यक्ति पीछे की ओर मुड़ता है तो उसे विपरीत कर दे, यानी 180 घूमता है तो उसे विपरीत कर देना है, यानी जस्ट उसे विपरीत कर देना। यानी सुरेश इधर था, अब इधर आ रहा है सुरेश, अब इधर आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर सुरेश आ गया। अब कहता है फिर सुरेश दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की दिशा में, यानी दाईं ओर घुमाना है, यानी इस ओर। ठीक है ना, ये दाईं ओर होता है दक्षिणावर्त, तो दाईं ओर घुमाना है सुरेश को यहाँ से 45 डिग्री, यानी यहाँ से यहाँ था दक्षिणावर्त, यहाँ से घुमाएंगे 45, यानी सुरेश अब यहाँ आ गया, इस दिशा में आ गया। अब वह किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है, तो यहाँ पर आ गया सुरेश, यहाँ से यहाँ ये हो गया, इसका सुरेश का ये पोजीशन है। ठीक है ना, तब ये कौन दिशा है, पश्चिम की ओर है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको बनाना होगा, एक ही प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखिए 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 है, जब भी प्रश्न बनाइए तो इस 8 भाग में डायरेक्शन का ये डायरेक्शन है, इस 8 भाग में बांट दीजिए, उसके बाद बनाएगा डायरेक्शन वाला डिग्री वाला एक ही प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, ये प्रोसेस आप इस प्रकार से जरूर बनाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति का मुख दक्षिण की ओर है, जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे करेंगे, बिल्कुल बारीकी से करेंगे। ठीक है ना, दक्षिण की ओर मुँह है, यानी उसका इधर मुँह है। ठीक है, चलिए अब कहता है वह घड़ी के सुई के विपरीत दिशा, घड़ी इस प्रकार से चलती है। ठीक है ना, सुई के विपरीत दिशा यानी इस ओर। ठीक है, ऐसे आप समझिएगा। तो घड़ी के सुई की विपरीत दिशा 135 डिग्री घूमता है, 135 डिग्री घड़ी के सुई की विपरीत दिशा यानी इधर ओर, इसकी ओर। ठीक है, तो इधर आप चलिए 135 यानी 45 को 3 बार गुना करने पर 135 रहता है, यानी 3 बार घुमाएंगे तो एक हो गया, 2 और 3 यानी 45 यहाँ पर आ गया। ठीक है ना, वो व्यक्ति यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, 45 घूम गया और उसके बाद घड़ी की सुई की दिशा 180 डिग्री घूमता है। अब घड़ी की सुई की दिशा 180, जब भी 180 कहे या पीछे कहे तो विपरीत कर देना है। देखिएगा 180 डिग्री घड़ी के सुई की ओर घुमाएंगे। ठीक है ना, तो घड़ी की इस ओर चल रहा है तो घड़ी के सुई की ओर घुमाएंगे 180 डिग्री। देखिए जब 180 कहे तो विपरीत, यानी घड़ी की दिशा घड़ी के विपरीत सेम ही होता है। ठीक है, तो घुमाइए, जस्ट विपरीत कर दीजिए। ठीक है ना, यहाँ पर चलेगा वो व्यक्ति। ठीक है ना, यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे भी आप घुमा कर देख लीजिए, 180 यहीं पर आता है। देखिएगा 180 यानी 45 को 4 बार, 1 2 3 4 यहाँ पर आ गया। इसलिए बोलते हैं कि जब भी 180 कहे या घड़ी की दिशा है घड़ी की विपरीत दिशा, तो आपको जस्ट विपरीत कर देना है। ठीक है ना, 180 वही होता है। कहता अब उसका मुख किस दिशा में, ये सब पूछोगा प्रश्न है, किस दिशा में, तो ये इस दिशा को कौन कहते हैं, पश्चिम है और दक्षिण है। पश्चिम दक्षिण यानी दक्षिण पश्चिम, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है ना, तो इसी प्रकार से बनेगा। चलिए अगला प्रश्न सब टाइप के सब कन्फर्म, आपको सारा कन्फ्यूजन इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद एक ही कहीं भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, 1 से 2 बार इसको देखिएगा, समझ जाएगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 नंबर में है पश्चिम को मुँह करके खड़ा व्यक्ति, तो पहले व्यक्ति को पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ा कीजिए। ठीक है, तो पश्चिम की ओर मुँह करके व्यक्ति को यहाँ से हम खड़ा कर दिए। ठीक है ना, यहाँ से व्यक्ति आया, यहाँ पर पश्चिम को मुँह करके खड़ा है। चलिए आगे पढ़िए। आगे है दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री घूमता है। दक्षिणावर्त यानी दाईं ओर घड़ी की दिशा में, यानी ऐसे। ठीक है ना, दाईं ओर घड़ी की दिशा में ऐसे, तो हमें 45 डिग्री यहाँ से घुमाना होता है। व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है और इसे 45 डिग्री यहाँ पर घुमा दिए। ठीक है, तो व्यक्ति कहाँ आ गया, ये लाइन पर व्यक्ति आ गया। ठीक है, आगे बढ़ेगा और फिर उसी दिशा में 180 डिग्री, उसी दिशा में 180 डिग्री, 180 डिग्री का मतलब होता है जस्ट विपरीत। व्यक्ति अगर इस लाइन पर है तो जस्ट विपरीत इधर कर लीजिए, 180 डिग्री व्यक्ति यहाँ पर आ गया। ठीक है, 180 कहे या दाईं हो या बाईं हो, सेम ही आप उसका जस्ट उल्टा कर दीजिए। ठीक है, विपरीत कर दीजिए, आगे बढ़िए। और फिर वामावर्त दिशा में 270 घूमता है, और यहाँ से वामावर्त दिशा में 270 का मतलब कितना होता है, 45 गुना 6 बराबर 270 होता है। ठीक है ना, यानी 6 बार घुमाना होगा। ठीक है, तो बढ़िएगा, यहाँ से वामावर्त यानी घड़ी की विपरीत दिशा में बाईं ओर, घड़ी चलती है ऐसे
और हमें घुमाना होगा ऐसे, ठीक है। चलिए घुमा देते हैं घड़ी की बाईं दिशा में। 6 बार घुमाना होगा ना, 6 बार, 270 है तो 45 गुना 6, 270, 6 बार। तो घुमाइएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर से देखिएगा 1 2 3 4 5 6, व्यक्ति इस लाइन पर आ गया, ठीक है। हमने कितना घुमाया, वामावर्त दिशा में 270 डिग्री घुमा दी। अब कहता है अंत में वह व्यक्ति 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाता है। अंत में व्यक्ति तो यहाँ पर है और 90 डिग्री दक्षिणावर्त यानी घड़ी की दिशा में घूमता है। तो 90 डिग्री यहाँ से घुमाना होगा दाईं ओर, ऐसे दक्षिणावर्त है तो दाईं ओर। तो 1 और 2 देखिएगा, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, 1 होगा ये वाला और 2 यानी 90 यानी 45 को 2 बार घुमाएंगे तो व्यक्ति यहाँ पर आ गए, इस लाइन पे व्यक्ति आ गए। अब कहता अंत में वह किस ओर मुख करके खड़ा है, ठीक है ना। अब घुमाने की बात नहीं है, मुख की ओर पूछ रहा है कहाँ पर वो व्यक्ति खड़ा है। तो ये कौन डायरेक्शन हो गया, तो ये हो गया पश्चिम और उत्तर, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम ऑप्शन नंबर कौन में है, ऑप्शन नंबर है ए में, ए में है उत्तर पश्चिम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इस प्रकार से बनाएगा तो एक ही प्रश्न इस प्रोसेस से बनाएगा तो एक ही प्रश्न इस डिग्री वाला आपका गलत नहीं होगा। एक नियम क्या होता है दोस्तों, देखिएगा, एक नियम होता है कि जैसे दक्षिणावर्त है और दक्षिणावर्त है, सबको ऐड कर लीजिए, ठीक है ना। वामावर्त है, वामावर्त सबको ऐड कर लिया, घटाए, जिस जो वर्त का अधिक होगा उस वर्त में उस व्यक्ति को पहले घुमा दीजिए, वही आंसर होगा। लेकिन उसमें आप फंस जाएगा, जब भी कहेगा कि 2 बार पीछे घुमा 2 बार आगे घुमा तो आप फंस जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस बेस्ट लगता है, ठीक है ना। एग्जाम हॉल में आपका इस प्रोसेस बनाया एक ही प्रश्न गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर देखिएगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। इस प्रकार से पहले आप डायग्राम ग्राफ बनाने के बाद सवाल पढ़ेगा, जब डिग्री वाला प्रश्न डायरेक्शन में रहेगा तब, ठीक है, क्योंकि बहुत जल्दी और आसानी से बन जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, रोहित पश्चिम दिशा में देख रहा है। तो रोहित को पहले पश्चिम दिशा में रख देते हैं, ठीक है ना। तो रोहित पश्चिम दिशा की ओर ऐसे रोहित देख रहा है, ठीक है ना, रोहित यहाँ पर है। चलिए आगे बढ़ेगा। अब कहता है उसके बाद 180 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है। 180 डिग्री घड़ी की दिशा में, हमने आपको बार बार बता रहा हूँ, मैं बार बार आपको यही बात बता रहा हूँ कि जब भी 180 डिग्री कहेगा दोस्त, 180 डिग्री कहेगा तो या दाईं हो बाईं हो, घड़ी की दिशा में हो या विपरीत दिशा, कुछ नहीं देखिए, जस्ट उसका विपरीत कर दीजिए, ठीक है। तो इस दिशा में था रोहित, अब रोहित को हम यहाँ पर ले आए, ठीक है। चलिए रोहित यहाँ पर आ गया, आगे बढ़ेगा। तथा फिर 90 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है। 90 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है, यानी 45 को 2 गुना करेंगे तो 90 आएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को 45 को 2 बार हमें घुमाना पड़ेगा 90 की ओर। तो यहाँ पर है रोहित, यहाँ पर आ गया। अब कहता है घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी ऐसे चलती है ना, तो विपरीत दिशा में ऐसे घुमाना होगा, यानी ऊपर की ओर, ठीक है। विपरीत दिशा में मतलब ऊपर की ओर 90। देखिएगा, एक 45 और एक 45, 90 हो गया। तो रोहित यहाँ पर आ गया, ठीक है। चलिए रोहित इस लाइन पर आ गया। अब कहता है फिर वह 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। 180 डिग्री दक्षिणावर्त यानी जस्ट विपरीत। रोहित यहाँ पर था, रोहित को इधर ले आइए, रोहित इधर आ गया तो रोहित यहाँ पर आ गया। चलिए अब आगे बढ़ेगा, रोहित यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है ना। ये प्रोसेस भी याद रखिएगा कहाँ पर आप छोड़ रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेगा, यहाँ पर हो गया। अब कहता है ये हो गया 180 डिग्री घुमा दिया। अब कहता है अंत में वह 135 डिग्री यानी वामावर्त 135 डिग्री घूमता है। रोहित यहाँ पर था, वामावर्त यानी घड़ी की विपरीत दिशा बाईं ओर, ठीक है, ऐसे वामावर्त मतलब ऐसे। तो रोहित को घुमाइए, रोहित को 135 डिग्री यानी 45 को 3 बार गुना करने पर, गुना करने पर कितना आता है, 135 आता है, यानी 3 बार घुमाइएगा, ठीक है। देखिएगा 1 2 3, देखिए यहाँ फिर से 1 2 3, रोहित यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। अब कहता है अब उसका मुख किस दिशा में है। यहाँ पर रोहित है, रोहित इस दिशा में है। ये कौन दिशा है, तो यह है उत्तर और पूर्व। उत्तर पूर्व जिस ऑप्शन में होगा वही राइट आंसर होगा, ठीक है ना। उत्तर पूर्व ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, हाँ सी में है, उत्तर पूर्व यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक ना। 7 गो प्रश्न है और फिर से वीडियो स्टार्ट कीजिएगा और फिर से प्रश्न बनाएगा, एक बार अपने से बनाएगा और फिर वीडियो में देखिएगा, बहुत कुछ समझ में आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। 5 नंबर में है मैं उत्तर को मुख करके खड़ा हूँ। तो सबसे पहले खड़ा हो जाए यहाँ पर उत्तर की ओर मुख करके, ठीक है ना। ये प्रोसेस मत छोड़ेगा, शुरुआत यहाँ से शुरू किया जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेगा। मैं पहले 135 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता हूँ। दक्षिणावर्त दिशा में यानी घड़ी की
दिशा में दाईं ओर 135 डिग्री, घड़ी ऐसे चलती है तो दाईं ओर 135 डिग्री, तो 3 बार घुमाना होगा। देखिए यहाँ पर है तो 1 2 और 3, मैं अब यहाँ पर आ गया हूँ। ठीक है, चलिए इस प्रकार से बनाइएगा, यहाँ पर अब बढ़ेगा। फिर 45 डिग्री उसी दिशा में घूमता हूँ, 45 डिग्री उसी दिशा में मतलब कौन, दक्षिणावर्त, यहाँ से शुरुआत है इसी दिशा में, तो दक्षिणावर्त मैं तो यहाँ पर था और फिर उसी दिशा में 45, यानी मैं अब इस डायरेक्शन में आ गया हूँ। ठीक है ना, चलिए मैं अब यहाँ पर आ गया हूँ। तो जब बनाएगा प्रश्न तो ये जब यहाँ पर छोड़िएगा सवाल पड़ेगा तो याद जरूर रखिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ेगा। और अंत में 225 डिग्री वामावर्त घूमता हूँ। 225 का मतलब होता है 45, देखिएगा 45 गुना 5, 45 गुना 5 225। ठीक है, यानी 5 बार घुमाना पड़ेगा। ठीक है, तो शुरुआत में जो कॉन्सेप्ट बताया उसे जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो 45 गुना 5 यानी 5 बार मैं यहाँ से घूम जाता हूँ वामावर्त घड़ी की बाईं ओर। तो घड़ी ऐसे चलती है तो हमें ऐसे की ओर घूमना होगा। यहाँ से देखिएगा 5 बार, तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। ठीक है ना, इस पर एक बार देखिएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ। अब मेरा मुंह किस दिशा में है, ये कौन डायरेक्शन है, यहाँ पर हूँ मैं। ये हो गया आपका, ये क्या है, ये पश्चिम और उत्तर, पश्चिम उत्तर उत्तर पश्चिम। डी इस प्रश्न का, मैं यहाँ पर हूँ तो डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, एक आदमी उत्तर पश्चिम की ओर मुख किए है, उत्तर और पश्चिम। ठीक है ना, यहाँ पर समझिएगा उत्तर पश्चिम, जब शुरुआत सही कीजिएगा ना तो अंत तक सही रहेगा। ठीक है, तो प्रश्न का शुरुआत सही से कीजिएगा, उत्तर पश्चिम, तो ये हो गया उत्तर, ये हो गया उत्तर और ये हो गया पश्चिम। ठीक है ना, तो उत्तर पश्चिम यहाँ पर, तो यहाँ पर एक खड़ा है। ठीक है ना, चलिए एक आदमी को यहाँ पर खड़ा कर दिया। आगे बढ़िएगा, आगे कहता है घड़ी की दिशा में, घड़ी की चाल की दिशा में वह 90 डिग्री पर मुड़ता है, 90 डिग्री पर मुड़ता है घड़ी की दिशा में, यानी ऐसे। ठीक है ना, ऐसे 90 डिग्री पर वह मुड़ता है। तो 2 बार घुमाना होगा। देखिएगा तो 1 2 1 2, घड़ी की दिशा में व्यक्ति यहाँ पर आ गया है। ठीक है, चलिए व्यक्ति यहाँ पर आ गया। अब कहता है फिर उसी दिशा में यानी घड़ी की दिशा में ही, यहाँ पर गलत मत कीजिएगा। ठीक है ना, यहाँ पर एक नहीं कीजिएगा, सोचिएगा कि कौन दिशा में। ठीक है ना, तो यहाँ से शुरुआत किया है तो उसी दिशा में यानी घड़ी की दिशा में 225 का मतलब होता है 45 गुना 5, 45 गुना 5 बराबर 225 होता है, यानी हमें 5 बार घुमाना पड़ेगा। तो यहाँ पर है 5 बार घुमाइए उसी दिशा में यानी इसी डायरेक्शन में। ठीक है, तो एक देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, फिर से देखिएगा 1 2 3 4 5, यहाँ पर आ गया। ठीक है ना, तो ये एक बात याद रखिएगा, तो यहाँ छोड़िएगा ना, अंत में जब सवाल बनाए तो इस जरूर याद रखें, तो फिर यहाँ पर मत चलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आ गया। ठीक है, चलिए अब कहता है 225 डिग्री हमने यहाँ पर घुमा दिया। फिर कहता है और फिर घड़ी की चाल की विपरीत दिशा में यानी ऐसे, घड़ी की चाल की ऐसे 45 डिग्री मुड़ता है। तो यहाँ पर है और यहाँ से 45 डिग्री 135 डिग्री यानी 3 बार। ठीक है, तो यहाँ से 3 बार हमें घुमाना पड़ेगा कि घड़ी की विपरीत दिशा में, तो ऐसे नहीं, हमें ऐसे घुमाना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, घड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक है, तो चलिए घुमाते हैं घड़ी की विपरीत दिशा में, यहाँ से 3 बार। यहाँ 1 हो गया, 1 2, ठीक है ना, ये जो 8 भाग में बटा रहता है ना, तो इसी 8 भाग में ना 45 होता है, तो 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। देखिएगा 1 2 3, कितना अच्छा तरीका से बताएं दोस्त, यहाँ पर आ गया। चलिए यहाँ पर आ गया। अब कहता है अब बताइए कि अब वह किस दिशा में मुँह किए है। तो ये कौन सा डायरेक्शन है, ये है दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर सी है, सी दक्षिण पूर्व। ठीक है, दक्षिण पूर्व करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए लास्ट प्रश्न 7 नंबर, बहुत मस्त प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम पूछा गया। चलिए 7 नंबर जरूर देखिएगा। चलिए 7 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है। ये 7 नंबर प्रश्न गलत भी हो सकता है बनाएगा, तो क्योंकि बहुत इसमें एक कन्फ्यूजन लगाया गया है। ठीक है ना, वहाँ पर समझ जाए क्या है 7 नंबर में। देखिएगा 7 नंबर में है मेरे घर से मैं उत्तर की ओर 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ। ठीक है, चलिए
अब चलिए उत्तर की ओर 5 किलोमीटर। अब यहाँ पर समझ जाए कि मेरा घर कहाँ है और शुरुआत कहाँ से करूँ। तो जब घर दे दे, ऑफिस दे दे, स्कूल दे, कुछ भी दे दे, तो शुरुआत आप यहाँ से कीजिए, ठीक है। यहाँ से कीजिएगा और 5 किलोमीटर उत्तर चलाइए उसके। तो 5 किलोमीटर मान लेते हैं कि यहाँ पर आ गया, ठीक है। यहाँ पर आ गया व्यक्ति 5 किलोमीटर चल के। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर मैं 180 डिग्री घूमता हूँ। सबसे पहले उसे 180 डिग्री की ओर घुमाइए। जब इस डायरेक्शन में, अब उसे इस डायरेक्शन में घुमाना होगा, ठीक है ना। अब इसमें एक नियम है, नियम यह है कि वह 8 किलोमीटर चलेगा। पूरा नहीं, जो पूरा पहले बनाते थे तो वहाँ पे डायरेक्शन नहीं था कि वहाँ पे किलोमीटर नहीं दिया रहता था, लेकिन इस प्रश्न में किलोमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 8 पुराना होगा आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लेते 8 हो गया। 5 तो पहले से है क्योंकि व्यक्ति यहाँ पर है, यहाँ से ना आएगा व्यक्ति, फिर से घर से तो नहीं आएगा। तो यहाँ से यहाँ 5 है और 3 और ऐड कर लीजिए। 3 और ऐड करिए तो यहाँ पर 8 हो गया, ठीक है ना, यानी 3 हो गया। तो पूरा ये क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है। समझिएगा बारीकी से। पहले यहाँ से यहाँ तक 5 चलाए, फिर 180 यानी घड़ी की विपरीत दिशा में नहीं, ना घड़ी की दिशा में, बस 180 है, जस्ट उल्टा कर दीजिए। तो व्यक्ति इधर की ओर आएगा, इधर की ओर आएगा, इधर की ओर, तो इधर की ओर आएगा। तो 8 पुराना है, तो यहाँ 5 है, तो यहाँ 3 चलेगा, ठीक है। अब बताइए, अब क्या कहते हैं, मैं घर से कितना किलोमीटर यानी कितनी दूरी पर हूँ, कितना किलोमीटर। तो घर इसका यहाँ पर है और ये 3 है, यानी 3 किलोमीटर। कौन डायरेक्शन में, दक्षिण डायरेक्शन में, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। चलिए, तो 7 प्रश्न, 1 से लेकर 7 प्रश्न आप फिर से बनाइएगा, ठीक है ना। और फिर वीडियो देखिएगा। एक बार यदि देखिएगा फिर दोबारा देखिएगा तो मैं लिख कर देता हूँ कि आपको इस टाइप से एक ही प्रश्न आपको इस टाइप का नहीं छूटेगा, ठीक है ना। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू, बाय।